ये उस दौर की बात है जब पुलिस किसी को दिन दहाड़े मार गिराए, ऐसी खबर किसी के रोंगटे खड़े कर सकती थी। पुलिस मुजरिम को पकड़ती, अदालत उसे सजा देती, कभी वो बेल पर निकल आता, दोबारा गुनाह करता और पुलिस उसे फिर पकड़ लेती। अपराधियों और पुलिस के बीच अनवरत साइकिल चलती रहती थी। फिर जनवरी 1982 की एक दोपहर बॉम्बे के लोगों ने पहली बार एक नया शब्द सुना, एनकाउंटर। पुलिस ने दिन दहाड़े एक अपराधी को मार गिराया। ये बॉम्बे के इतिहास का पहला एनकाउंटर था। ये एनकाउंटर आज ही की तारीख यानी 11 जनवरी 1982 को हुआ था। क्या थी इस एनकाउंटर की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज की तारीख का एक कनेक्शन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी है। विवादित परिस्थितियों में शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। इस विषय पर हम पहले एक एपिसोड में बात कर चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहरहाल आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एक टैक्स से। 1950 के दशक में भारत में इंपोर्ट्स पर 400% तक टैक्स लगता था, 4 गुना, जिसके चलते स्मगलिंग एक आकर्षक धंधा बना। बॉम्बे में तमाम इंपोर्टेड चीजें स्मगल करके लाई जाने लगी। इनमें सबसे कीमती थे बिस्किट। कौन से बिस्किट? पार्ले जी, मैरी और कैडबरी। लेकिन ये खाने वाले बिस्किट नहीं बल्कि सोने के बिस्किट हुआ करते थे। आकृति बस इन ब्रांड्स की तरह होती थी। इन्हें अपने आकार के चलते इन नामों से बुलाया जाता। इसके बाद जो दूसरी सबसे कीमती चीज थी वो थी इंपोर्टेड शराब। स्मगलिंग के इस धंधे में उस दौर में सबसे पहले 3 लोगों का नाम आगे बढ़ा, ऊपर बढ़ा। करीम लाला, हाजी मस्तान और वरद राजन मुदलियार उर्फ वरदा भाई। इन तीनों ने ही बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड की नींव रखी जो फिर मुंबई का अंडरवर्ल्ड हो गया। करीम लाला शराब और जुए के अड्डे चलाता था। वरद राजन विदेशी शराब की स्मगलिंग किया करता था। वहीं हाजी मस्तान सोने की तस्करी में लिप्त था। शुरुआत से तीनों के बीच धंधे को लेकर अदावत थी, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि असल फायदा मिलकर काम करने में है। डोंगरी टू दुबई 6 टिकट्स ऑफ द मुंबई माफिया नाम की किताब में एस हुसैन जैदी लिखते हैं, मस्तान को मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए मसल पावर की जरूरत थी। इसकी तलाश में ही उसने शहर के 2 मशहूर डॉन करीम लाला और वरद राजन मुदलियार से हाथ मिलाया। इसके अगले 2 दशक तक बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का काम आसानी से चला। छोटी मोटी गिरफ्तारियां और कभी कभार सुनाई देने वाले मर्डर केसेस के अलावा ज्यादातर काम शांति से हो जाता था अंडर द टेबल। हुसैन जैदी लिखते हैं कि पुलिस स्टेशन में तब एक स्पेशल ड्रिंक आती थी जिसे झागदार कोला कहा जाता था। जैसे ही ये कोला पुलिस अधिकारी की मेज पर पहुंचता पूरा थाना खाली हो जाता। और ये पैगाम था वरदा भाई का। कुछ ऐसी हेकड़ी बाकी दोनों डॉन्स की भी थी। लोगों से लेकर बॉम्बे पुलिस के बीच इनका दबदबा था। फिर 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड में एक नए गैंग की शुरुआत हुई, डी कंपनी, जिसे 2 भाई मिलकर चलाते थे, दाऊद इब्राहिम कास्कर और शाबिर इब्राहिम कास्कर। दोनों की शुरुआत छोटी मोटी उठाईगिरी से हुई, लेकिन उनका असल इरादा था मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज करना। करीम लाला का पठान गैंग तब अधिकतर इलाके पर वर्चस्व रखता था। कास्कर भाइयों ने धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हुई, जिसका दाऊद को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 12 फरवरी 1981 की रात लगभग 11 बजे दाऊद का भाई शाबिर अपनी बीवी का चेकअप कराकर वापस लौट रहा था। तभी उसके घर का फोन बजा। दूसरी तरफ शाबिर की महबूबा चित्रा की आवाज थी। चित्रा उससे मुलाकात करना चाहती थी। शाबिर अपनी पत्नी को ये कहते हुए बाहर निकल गया कि सुबह तक वो वापस लौट जाएगा। अपनी सफेद पद्मिनी फियाट से उसने चित्रा को पिकअप किया और मुंबई की सड़कों पर निकल गया। हाजी अली के पास उसने देखा रियर व्यू मिरर में कि फूलों से सजी एक सफेद एम्बेसडर उसके पीछे पीछे चल रही है। शाबिर ने कुछ देर बाद अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी और जैसे ही उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी, पीछे से आ रही सफेद एम्बेसडर भी रुक गई। उसमें से निकले 3 लोग, उनके हाथों में पिस्तौल थी। शाबिर ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश तो की, लेकिन इतनी देर में उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। माना जाता है कि शाबिर की हत्या के बाद बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड पर पूरी तरह से तब्दील हो गया उसका सिस्टम। अब तक जो बातें शब्दों से होती थी वही गोलियों से होने लगी। इस पूरे बदलाव में बहुत बड़ा हाथ था मन्या सुर्वे नाम के शख्स का। मन्या का असली नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। साल 1944 में उसकी पैदाइश हुई थी रत्नागिरी के गांव में, महाराष्ट्र में ही है, मुंबई के ज़्यादा दूर नहीं है। 1952 में वो बॉम्बे आया और एल्फिंस्टन रोड स्थित एक चाल में रहने लगा।
मन्या को अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा डॉन बताया जाता है, काहे कि उसने केमिस्ट्री में ग्रेजुएट डिग्री ली थी और उस जमाने में उसके 78% मार्क्स भी थे। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली और मनोहर जुर्म की दुनिया में उतरकर मन्या सुर्वे बन गया। साल 1969 में उस पर हत्या का इल्जाम लगा और इस अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। हालांकि कहा यह भी जाता है कि मन्या ने हत्या की नहीं थी और वो बेवजह इसमें फंसा दिया गया। सजा काटने के दौरान मनोहर यरवदा जेल में बंद था। यहाँ उसहास उर्फ पोत्या भाई नाम के गैंगस्टर से उसकी रंजिश होने लगी, जिसके चलते जेल अधिकारियों ने मन्या को यरवदा से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर किया। रत्नागिरी में मन्या ने एक भूख हड़ताल की। इस दौरान उसका 20 किलो वजन कम हुआ, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इसी मौके का फायदा उठाकर मन्या जेल से भाग गया। हालांकि अपनी सजा के 9 साल वो काट भी चुका था। मुंबई लौटने के बाद मन्या ने अपना खुद का गैंग बनाया और इस गैंग में उसके 2 खास सिपह सलार थे। पहला शेख मुनीर जो धारावी से था और दूसरा विष्णु पाटिल वो डोंबिवली से। धारावी स्लम है और डोंबिवली एक सबर्ब है। मार्च 1980 में उसके गैंग में एक और मेंबर जुड़ा, उदय शेट्टी। मन्या के गैंग का नाम पहली बार सुर्खियों में आया एक चोरी से। 5 अप्रैल 1980 को मन्या ने एक एम्बेसडर कार चोरी की और उसमें बैठकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी चला गया। यहाँ से उसने 5,000 रुपए की लूट की। इसके अलावा उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की भी हत्या कर दी। मन्या जेल में किताबें पढ़ता था। जेम्स हेडली चेस की एक किताब से इंस्पिरेशन लेकर उसने सरकारी दूध स्कीम से पैसे लूटे। गोवंडी से 3.25 लाख की डकैती की और उसी साल कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 भी लूटे। इसके अलावा वो नारकोटिक्स के धंधे में भी उतरा। उसका गैंग तेजी से ऊपर बढ़ने लगा इसी तरह जुर्म की दुनिया में। इस बीच मन्या को एक और ऑफर मिला। अब ये ऑफर था करीम लाला के पठान गैंग की तरफ से। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला था परेशान और दोनों गैंग्स के बीच आए दिन झड़प हो रही थी, जिसके चलते बताते हैं कि एक बार करीम लाला ने दाऊद की सरेआम पिटाई भी की थी। हाजी मस्तान ने दोनों गैंग्स के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन इसका खास फायदा हुआ नहीं। पठान गैंग अब भी दाऊद को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने दाऊद के भाई शाबिर की हत्या के लिए मन्या सुर्वे से संपर्क किया। मन्या ने अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर शाबिर कास्कर की हत्या कर दी। अब मन्या के कारनामों से मुंबई पुलिस की किरकिरी होने लगी। इस हत्याकांड से उन पर भी प्रेशर पैदा हुआ। मन्या पर लगाम लगाना जरूरी माना जाने लगा। तब पुलिस ने दबिश देते हुए धीरे धीरे मन्या के गैंग के सदस्यों पर हाथ डाला। 22 जून 1981 को शेख मुनीर की गिरफ्तारी हुई। अगले कुछ दिनों में मन्या के बाकी गुर्गे भी पुलिस के हत्थे चढ़े। हालांकि मन्या पुलिस के हाथ नहीं आया। उसने भिवंडी की एक सेफ हाउस को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उन दिन 9 नवंबर 1981 को पुलिस ने यहां भी दबिश दी। उन्हें मन्या तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ग्रेनेड और रिवॉल्वर बरामद हुए। मन्या को पकड़ने के लिए 3 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई गई। फिर ये 3 लोग थे इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा तांबट और सीनियर इंस्पेक्टर वाईडी भिड़े। 11 जनवरी 1982 को इस टीम को खबर मिली कि मन्या वडाला में आम्बेडकर कॉलेज जंक्शन पर आने वाला है। तब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह खबर पुलिस को दाऊद के जरिए ही मिली थी। एक दूसरी कहानी ये भी कहती है कि मन्या सुर्वे की खबर पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड विद्या से मिली थी। 11 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे क्राइम ब्रांच की 3 टीम्स और 18 ऑफिसर्स मौके पर पहुंचते हैं। करीब 20 मिनट बाद वहां एक टैक्सी आती है जिसमें से मन्या उतरता दिखाई देता है। मन्या को कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उसने अपनी जेब से एक वेबलेन स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्वर यूज कर पाता, इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा तांबट ने उसके सीने में 5 गोलियां दाग दी। एक गोली उसके कंधे में भी लगी। इसके बाद मन्या को एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। नज़दीकी हॉस्पिटल तक की दूरी महज चंद किलोमीटर की थी, लेकिन एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में पूरे आधे घंटे का वक्त लगा। नतीजा, रास्ते में ही मन्या सुर्वे की मौत हो गई। इलाज में हुई इस देरी के चलते पुलिस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि शायद जानबूझकर मन्या को वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। मन्या सुर्वे की मौत से सबसे बड़ा फायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ। उसने जल्द ही पठान गैंग को निपटाते हुए मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर अपना वर्चस्व जमाया। यहां तक कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने करीम लाला के भाई तक को मरवाया। मन्या सुर्वे के एनकाउंटर के बाद मुंबई में एनकाउंटर की बाढ़ आ गई। पुलिस रैंक्स में एक स्पेशल तमगा जुड़ गया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 1982 से 2004 के बीच मुंबई पुलिस ने ऐसे 422 कथित गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मारा। जहां तक मन्या सुर्वे की बात है, साल 2013 में जॉन अब्राहम की फिल्म शूट आउट एट वडाला काफी हद तक मन्या की कहानी से ही प्रेरित है।
वहीं साल 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन का किरदार भी मन्ना सुरवे से प्रेरित बताया जाता है। बहरहाल आज के किस्से को यहीं रोकते हुए हम लेते हैं विदा। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।